क्या होता है जब हम नए तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है ना। रणनीति ढूंढो, स्ट्रेटेजी ढूंढो, स्टडी प्लान ढूंढो, टाइम टेबल ढूंढो। कई लोग यूट्यूब पे यही सर्च करते हैं, बेस्ट टाइम टेबल फॉर एसएससी, बेस्ट स्टडी प्लान फॉर एमपीपीएससी, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर पटवारी एसआई। कुछ नहीं रखा यार। मैंने आज सुबह भी कहा था, आपको फिर मैं बोल रहा हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी को कॉपी करने से या किसी के एक पैटर्न से कि ऐसा कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी का स्टडी प्लान कॉपी नहीं कर सकते। आप सोचें कि वो ऐसे पढ़ता था, वो इतने घंटे पढ़ता था, वो इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देता था, मैं भी उतना कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी वाली गलतफहमी है। याद रखिए, सबकी अपनी मेमोरी है, सबका अपना स्किल सेट है, सबकी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी अपनी वीकनेसेस है। किसी को सुबह अच्छा लगता है पढ़ने में, किसी को दोपहर में, किसी को शाम में, किसी को रात में, है ना। कोई 8 घंटे पढ़ के भी 16 घंटे के बराबर पढ़ाई कर लेता है, कोई 12 घंटे पढ़ने के बाद भी 2 घंटे के बराबर पढ़ाई नहीं करता है। तो हर व्यक्ति अलग है ना। वो एक मूवी थी ना, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर व्यक्ति स्पेशल है। तो कभी भी किसी को कॉपी मत करिए। आप अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए कि यार मेरा सुबह क्या पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे दोपहर में क्या अच्छा लगता है, शाम को क्या लगता है, रात को अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, स्टडी प्लान बनाइए। एक बात समझ लीजिए कि आप 5-6 घंटे की क्लास अटेंड करते होंगे, आई गेस आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, विनर्स के साथ या जैसे भी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कोर्स कंप्लीट करना। आपको कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है। पहला एकमात्र टारगेट है कि अपना कोर्स कंप्लीट हो, है ना। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्स होता है तो हम आपको सब बताते रहते हैं क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना है। पहली प्रायोरिटी कोर्स कंप्लीट करना होता है ना। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको काम करना है। आप 14-15 सारे विषयों पे एक साथ काम मत करो। आप उन सब्जेक्ट्स को टारगेट बनाओ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका रोल 80% से ज्यादा है। और ऐसे सब्जेक्ट हर एग्जाम में 4 या 5 होते हैं। 4 या 5 सब्जेक्ट से 80% क्वेश्चंस होते हैं और बचे हुए 8-10 सब्जेक्ट से 20% क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अपने एग्जाम को समझो कि यार मेरे एग्जाम के लिए ये 4 या 5 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे इन्हें अच्छा करना है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, इनमें बार बार रिविजन करना है, इनमें बहुत सारे टेस्ट लगाने, उसको अच्छा करिए। उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको आप उसके बाद करिए, वो भी आपके कवर हो जाएंगे, है ना। अपना सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर स्टडी प्लान कैसे आपको बनाना है। आपको रोज अपने सोने का समय फिक्स करना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि सर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देता हूं, सुबह उठने पे मेहनत मत करो, आप रात को सोने पर मेहनत करो। अगर आप रात को टाइम पे सो जाओगे, सुबह अपने आप सही हो जाओगे, मतलब उठ जाओगे, है ना। आप कभी भी देखना, आप सुबह लेट इसीलिए होते हो, आप सुबह इसीलिए नहीं उठ पाते हो क्योंकि आप रात को गलत टाइम पे सोते हो। आप रोज सोचते हो 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, लेकिन सोते हम 12-1 बजे। कई लोग तो और अपने अलग ही लेवल पे, चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, 2-3 बजे सोते हैं और फिर सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। कभी नहीं हो पाएगा, है ना। 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे आप अगर सो जाएंगे, अगले दिन आपका रूटीन एकदम सही हो जाएगा। तो सोने पर काम करिए, तो आप अपने आप सुबह जल्दी जाग जाएंगे। हर व्यक्ति जब आप सोने जाते हो तब आप सोचते हो ठीक है अभी 11 बजा है, और 10 मिनट और 15 मिनट और आधा घंटा, करते करते 12-12:30 बज जाता है, आपका अगला दिन फिर वेस्ट हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि यार मेरी वीकनेस है, मैं अपने आप को ही डिसिप्लिन में नहीं बांध पा रहा हूं, अपने आप पर ही मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को पहले तो एक डिसिप्लिन में लाइए, अपने आप को एक रूटीन में लाइए कि प्रॉपर मुझे अपना एक शेड्यूल बनाना है। सोने का और उठने का टाइम अगर आपका फिक्स हो गया, बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। ज्यादा कम मत सोइए। कई लोग 5 या 6 घंटे भी नहीं अच्छे से नींद लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ है ना, पूरा काम हमारा दिमाग का है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, है ना। तो आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत मजबूरी है, कुछ कारण है तो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप इतनी नींद लोगे तो दिन भर आपको ना थकान महसूस होगी, ना आपको बोरिंग लगेगा, ना पढ़ाई बहुत सिरदर्द देगी, ना आपका ऐसा मन करेगा कि मैं सो जाऊं। 4-5 घंटे सोते हो, फिर दिन भर नींद वाला पूरा मौसम बना रहता है। तो नींद प्रॉपर लीजिए।
दोपहर में अगर नींद आती है तो 15-20 मिनट की आपको नैप, सोना नहीं बोल रहा हूं मैं, दोपहर की नींद अलग चीज है और दोपहर में झपकी लेना, झपकी एक्चुअली दोपहर में ही ली जाती है कि आप 10-15 मिनट सो लो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। कई लोग सोचते हैं दोपहर में सोना गलत आदत है, बिल्कुल गलत आदत है, दोपहर में नहीं सोना चाहिए, दोपहर में झपकी लेना चाहिए और वो 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन हमारे